लाजो गांव के कुएं से पानी भरकर घर की ओर जा रही थी। रास्ते में उसे दूर से एक बुजुर्ग आते दिखे। जब वे पास आए तो उन्होंने कहा, बेटी मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। लाजो ने कहा, हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, ये लीजिए पानी पीजिए। यह कहकर उसने पानी का गड़ा हाथ में लेकर उन्हें पानी पिला दिया। पानी पीकर बुजुर्ग ने उसका धन्यवाद किया और आगे चल दिए। कुछ देर बाद लाजो घर पहुंची तो देखा वे बुजुर्ग और उसके पिता खाट पर बैठे थे। रामधन जी, जो कि लाजो के पिता थे, रत्नलाल उसके ही पुराने दोस्त थे, जो कि दूसरे गांव में रहते थे। कई साल बाद वे रामधन से मिलने आए थे। रामधन जी ने जैसे लाजो को देखा, वे बोले, ले भाई रत्नलाल, आ गई मेरी बेटी। इसी के बारे में पूछ रहा था ना तू? बहुत ही होशियार बच्ची है। बस मेरी गरीबी और इसकी माँ के न रहने के कारण इसने इसका बचपन छीन गया है। आ बेटा, ये तेरे चाचा है, मेरे बचपन के दोस्त। लाजो कुछ बोलती उससे पहले ही रत्नलाल जी ने कहा, भाई रामधन, तेरी बेटी बहुत ही संस्कारों वाली है। आज कुएं पर इसने ही मुझे पानी पिलाया था, और कोई होता तो पहले मेरी जात पात पूछता, फिर कहीं जाकर पानी पिलाता। तेरी बेटी बहुत परोपकारी है। अपनी तारीफ सुनकर लाजो शर्मा कर अंदर चली गई। तभी रामधन ने आवाज लगाई, बेटी अपने चाचा के लिए कुछ मीठा ले आ। रत्नलाल जी ने उसे रोकते हुए कहा, भाई मुंह बाद में मीठा कर लेंगे, पहले मैं जिस काम से आया हूँ वो तो सुन ले। हाँ भाई बोल, क्या बात है, घर में सब ठीक तो है ना? रामधन की बात सुनकर रत्नलाल ने गंभीर होते हुए कहा, भाई मैं अपने बड़े बेटे के लिए तेरी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ। अब इस दोस्ती को मैं रिश्तेदारी में बदल देता हूँ। यह सुनकर रामधन बहुत खुश हुआ। उसने कहा, बात तो तेरी ठीक है, अगर तेरा बेटा है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन भाई मेरी हैसियत तो तू जानता ही है। जहाँ तक मुझे पता है तेरा तो शहर में बहुत बड़ा कारोबार है। कहाँ मैं, कहाँ तू? रत्नलाल जी ने कहा, पैसे की चिंता तू मत कर, मेरे बेटे के लिए कई बड़े घरों से रिश्ते आए, लेकिन मैं एक ऐसे बच्चे को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ जिसमें संस्कार हो। वो मैंने तेरी बेटी के अंदर देख लिए। तू बस हाँ कर दे, बाकी का सब कुछ मेरे पर छोड़ दे। रत्नलाल जी की बात सुनकर रामधन ने तुरंत हाँ कर दी। ऐसा घर बैठे रिश्ता आए तो कोई भी मना नहीं कर सकता। किवाड़ की ओर से लाजो यह सब सुन रही थी। रत्नलाल जी ने आगे कहना शुरू किया, हाँ ये बात हुई न खुशी की। अब जल्दी से मिठाई मंगा, अब मजा आएगा मुंह मीठा करने में। रामधन के आवाज लगाने पर लाजो शर्माते हुए मिठाई की प्लेट लेकर आ गई। रामधन ने कहा, बेटी आज से ये तेरे ससुर है, इनके पैर छू। लाजो जल्दी से पैर छूकर वापस चली गई। उसके जाने के बाद रत्नलाल जी ने कहा, भाई मेरा बड़ा बेटा सत्यम मेरा शहर का कारोबार संभालता है और छोटा बेटा वंश गांव में खेती देखता है। मैंने उससे सत्यम से शादी के बारे में पूछा तो वो बोले, पिताजी आप अपने आप देखकर मेरी शादी कर दो। रामधन बोला, हाँ भाई, बड़े नसीब से मिलते हैं ऐसी संतान जो माता पिता का सम्मान करे। मेरे तो भाग्य खुल गए। मैंने तो हमेशा इस चिंता में रहता था कि इस बिन माँ की बच्ची का कौन अपनाएगा। रत्नलाल जी बोले, अब तू चिंता मत कर, मैं शादी का सारा इंतजाम कर लूँगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। रत्नलाल जी अपने घर के लिए निकल गए। उसके जाने के बाद रामधन ने घर में जाकर लाजो से पूछा, बेटी तू खुश तो है ना इस रिश्ते से? लाजो बोली, पिताजी मेरे जाने के बाद आपका ध्यान कौन रखेगा, मुझे नहीं करनी शादी। रामधन बोला, बेटी ऐसा न बोल, मैं अपना ध्यान रख लूँगा, बड़े नसीब से ऐसा रिश्ता मिला है। रत्नलाल को मैं बचपन से जानता हूँ, उसके घर में तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ दिन बाद पास के गांव से 2 लोग आए और रामधन को शादी का शुभ मुहूर्त बताकर चले गए।
उन्हें रत्नलाल जी ने भेजा था। अब रामधन शादी की तैयारियों में जुट गया। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। रामधन ने अपना खेत गिरवी रखकर बेटी की शादी की तैयारियां पूरी कर ली थी। शादी से एक सप्ताह पहले एक दिन रामधन अपने समधी से मिलने उनके गांव पहुंच गया। रत्नलाल जी ने उसे देखकर गले लगा लिया। उन्होंने अपने परिवार से मिलवाया। अपने होने वाले दामाद सत्यम से मिलकर रामधन बहुत खुश हुआ। रत्नलाल जी ने कहा, भाई तू यहाँ आया है, जरूर कोई बात है। बात क्या है, बता। रामधन हाथ जोड़कर बोला, नहीं भाई, मैं तो बस ये बताने आया था कि मैंने शादी की सारी तैयारियां कर ली है। आप एक बार आकर देख लो तो कुछ कमी लगे तो बता देना, जिससे आपके मेहमानों के सामने आपको शर्मिंदा न होना पड़े। रत्नलाल जी ने कहा, हाँ हाँ मुझे पता है, तेरे पास एक ही खेत था, तूने वो भी गिरवी रख दिया। उसी पैसे से सारी तैयारियां की है। तुझे मुझ पर विश्वास नहीं था जब मैंने कह दिया था मैं शादी की सारी तैयारियां कर लूँगा, फिर तूने ये सब क्यों किया। रामधन आश्चर्य में पड़ गया। वो बोला, माफ़ करना भाई, लेकिन बेटी की शादी के लिए कुछ तो मुझे भी करना चाहिए। रामधन यह कहकर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी रत्नलाल जी ने अपने छोटे बेटे वंश को बुलाया और इशारों से कुछ समझाया। कुछ देर बाद रत्नलाल जी ने रामधन के कंधे पर हाथ रखा। रामधन सिर झुकाए शर्मिंदा हुआ बैठा था। रत्नलाल जी ने कहा, ले भाई अपनी अनामत, दोबारा फिर कभी ऐसा मत करना। यह कहकर उन्होंने खेतों के कागजात रामधन के हाथ में रख दिए। रामधन ने देखा, अरे ये क्या, ये तो वही कागज है जो मैंने गिरवी रखे थे। ये आपके पास कैसे आए। रत्नलाल जी ने कहा, वंश आसपास के गांव के सभी लोगों को जानता है। उसमें से ही एक ने खेत गिरवी रखने वाली बात हमें बता दी, वही यह कागज छुड़ा कर लाया है। रामधन की आंखों से आंसू बह रहे थे। रत्नलाल जी ने उसे गले लगा लिया और बोला, भाई खेत ही गिरवी रख देगा तो कर्ज कैसे चुकाएगा और खाएगा क्या। आगे से ऐसा कुछ मत करना। मैं अपनी बेटी लेने आऊँगा, बस तू मिठाई बढ़िया सी बनवाना। यह सुनकर सब लोग हंस पड़े। रत्नलाल जी ने आवाज़ लगाई, वंश ने 50,000 रुपया लाकर अपने पिता के हाथ में रख दिए। रत्नलाल जी ने कहा, ले भाई शादी की तैयारी कर। और वंश इन्हें घर छोड़ा। और हाँ सुन भाई, कल हम 4-5 आदमियों को तेरे घर भेज देंगे, वे सारा काम संभाल लेंगे, बस तू चिंता मत करना। रामधन कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसने मुंह से बस इतना ही निकाला, मेरी बेटी के तो नसीब खुल गए। यह कहते ही वह खुशी पर बैठे बैठे लुढ़क गया। इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने अपने प्राण त्याग दिए। रत्नलाल जी ने उसे संभालते इससे पहले ही वह दुनिया छोड़ चुका था। रत्नलाल जी ने अपने दोस्त से लिपटकर रोते रहे। वे अपने दोस्त की अंतिम यात्रा लेकर उसके गांव पहुँचे। लाजो को जब यह पता चला, वह रोते रोते बेहोश हो गई। रामधन का अंतिम संस्कार किया गया। रत्नलाल जी अपने परिवार के साथ वहीं रुक गए। 13वीं के एक सप्ताह बाद उन्होंने सादे तरीके से सत्यम और लाजो की शादी एक मंदिर में करवा दी। लाजो के चमकते नसीब की खुशी में रामधन अपना जीवन जीना भूल गया था। तो इस तरह इस कहानी में एक पिता ने अपने बेटे की चमकती नसीब की खुशी में अपना जीवन त्याग दिया। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।